शांत हो जाओ। चलिए गुड मॉर्निंग सभी लोग को पुनः गुड मॉर्निंग। आपसे बात करनी थी, ठीक है, कर लेना बात। क्या सर इतना लेट? अरे बकलोल कहाँ लेट हो ले रे? पक्का बकलोले तो है, लेट हो गया है, सवेरे स्टार्ट कर दिए। यहाँ डाल लो, आज पढ़ेंगे वायुमंडल। क्या पढ़ेंगे रे? आज वायुमंडल पढ़ेंगे और वायुमंडल सोचेंगे मतलब आज खत्म कर देंगे। सिर्फ थोड़ा आप लोग को पहले भी जानकारी वायुमंडल के बारे में होगा, ठीक है ना। इसीलिए वायुमंडल को आज ही सुप्रा साफ, आज ही सुप्रा साफ कर देना। किसका? वायुमंडल का। किसका? तो वायुमंडल का आज ही सुप्रा साफ कर देना है। तो थोड़ा पढ़ाएंगे, ठीक है ना, घिंचेंगे, ठीक है ना। तो वायुमंडल, वायुमंडल के बारे में आज पढ़ेंगे। तो आ जाओ वायुमंडल में। कहाँ आ जाओ? चलो आ जाओ वायुमंडल में। तो वायुमंडल, वायुमंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वायुमंडल को इंग्लिश में एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, फेयर लवली बोलते हैं कि इन्हें बोले फेयर लवली, एटमॉस्फेयर, एटमॉस। तो वायुमंडल पढ़ेंगे भैया। अब आप दरोगा वाला प्रेक्ष का ध्यान दीजिए, प्रेक्ष का ध्यान दीजिए। कौन सी होता है यहाँ? जान दो, पढ़ना पहले। जहानाबाद से प्रणाम गुरुजी महाराज दोनों। चलो यहाँ वैशाली की धरती से, चलो सब धरती से प्रणाम। यहाँ ध्यान दो, ठीक है ना, सब अपने धरती है, यहाँ ध्यान दे। तो क्या बोल रहे हैं सुनो। तो पढ़ेंगे वायुमंडल। क्या पढ़ेंगे? वायुमंडल पढ़ना है। वायुमंडल बोलते हैं एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। वायुमंडल क्या बोलेंगे? तो वायु के हमारे चारों तरफ, हमारे पृथ्वी के चारों तरफ वायु का आवरण है। क्या है? पृथ्वी का अंदर वायु है कि बाहर है? बाहर। अंदर भी गैस है, वाष्प के रूप में है, ठीक है ना। जब भाप बनेगा तो निकलेगा, लेकिन वायु कहाँ है? चारों ओर। कहाँ है? तो हमारे पृथ्वी के चारों, हमारे पृथ्वी के चारों ओर, चारों तरफ वायु का आवरण है। उसे क्या बोलते हैं? वायुमंडल। क्या बोलते हैं? वायुमंडल। क्या बोलते हैं? वायुमंडल कहा जाता है वायु के आवरण, वायु के हमारे चारों तरफ, जो वायु के आवरण है, वायु के आवरण, उसे क्या बोलते हैं? वायु के आवरण को क्या बोलते हैं? वायुमंडल। वायुमंडल कहा जाता है हमारे चारों तरफ वायु के आवरण के, वो क्या बोलते हैं? वायुमंडल। वायुमंडल समझा? कमंडल दोनों कमंडल है। कौन चीज समझ गया? वायुमंडल समझ गया। तो हमारे चारों तरफ वायु के आवरण को क्या बोलते हैं? वायुमंडल। क्या बोलते हैं? वायुमंडल कहा जाता है। अब वायुमंडल में पढ़ेंगे कि वायुमंडल किस का बना? वायुमंडल गैसों का मिश्रण है, गैसों का। अरे गैस में है। तो वायुमंडल क्या है? गैसों का मिश्रण, गैसों का मिश्रण है, यौगिक ना है, मिश्रण। दैट क्वेश्चन पूछते वायु क्या है? यौगिक है, तब तो है मिश्रण है। क्वेश्चन पूछता बता यौगिक क्या है? तब तो है यौगिक है, मिश्रण है। और मिश्रण में भी समांगी की विषमांगी है? समांगी है। कौन सी है? समांगी है, ठीक है ना। यानी हर वायु में हर स्थान पर आपको देखिएगा तो अनुपात सेम रहेगा, ठीक है ना। नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, सबको परसेंटेज अभी लिखाएंगे, ठीक है ना। तो वायु क्या है? मिश्रण। क्या है? तो वायुमंडल क्या है? गैसों का मिश्रण, गैसों का मिश्रण। इसमें जो है गैसों का संगठक क्या लिखेंगे? संगठन। ये कौन कौन गैस से मिलकर बना हुआ है? संगठन से बना, संगठन से। तो पहला जो है मिलेगा आर्गन। क्या मिलेगा? पहला मिलेगा नाइट्रोजन। क्या मिलेगा? नाइट्रोजन। क्या मिलेगा? नाइट्रोजन। क्या मिलेगा? वायुमंडल में सवारी मतलब कौन होता है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में सवारी मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन। मोहम्मद सरफराज रिवीजन करवा दीजिए कल का। अच्छा लास्ट में करवाएंगे। पहले से अपना रिवीजन नहीं कर पा रहा है थोड़ा सा, कि तुम लोग गुंडा बनेगा। यहाँ करवाएंगे, लास्ट में आपसे पढ़ाना शुरू कर लेंगे, बीच में करवाएंगे। यहाँ शुरू। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस? नाइट्रोजन। वायुमंडल सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस? नाइट्रोजन। दूसरा ऑक्सीजन। दूसरा ऑक्सीजन। तीसरा आर्गन। तीसरा आर्गन। चौथा CO2। चौथा CO2। चौथा CO2। चौथा बोलता है गैस, चौथा अन्य गैस।
बढ़ेगा। चौथा CO2, चौथा CO2, पांचवा छठा अगर जाएगा बता, मतलब पूछता ना है, बता देते हैं, ठीक है ना। पांचवा अगर जाएंगे तो नियोन, कौन चीज, और छठा में अगर जाएंगे तो हीलियम, कौन चीज, हीलियम। समझ गया ना समझ रहे। और उतना अंदर जाएंगे तब, ऐसे तो यहाँ तक जो है ये है दोनों जो आपका जो है अधिक मात्रा में होता है। यहाँ दशमलव के बाद दशमलव के, ये सब तो 1% ना, 1% है नहीं है, ठीक है ना। परसेंटेज में इंटी लेना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। सुनो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन है, नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन है, नाइट्रोजन कितना % है, तो नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में 78%, 78%। ऑक्सीजन कितना, लगभग 20, ऐसे 20 पॉइंट, ठीक है ना। लगभग आपका देखिएगा तो 20 पॉइंट लगभग 9 तक जाता है, ठीक है ना। लेकिन 21 लगभग 21, आर्गन 0.93%। याद रखो कैसे लिखना पड़े, सुनो बता रहा है। यहाँ 0 के बाद पॉइंट, 0 बार, अब 0 के बाद पॉइंट 0 पॉइंट, उसके बाद 0 बार .00, उसके बाद 0 बार .00। अब इसके बाद कुछ होना लिखेंगे तो पहला तो शब्द 0 है, सब तो बराबर है रे, तो कुछ तो लिखना है ना, लिखना है। यहाँ पॉइंट के बाद 1 को 0 ना, यहाँ पॉइंट के बाद 1 को 0, पॉइंट के बाद 2 0, पॉइंट के बाद 3 0। समझ आ रहा है पहला। तो CO2 है 0.03%, 0.03%। यहाँ तक तो मरते दम तक याद रखना है। कौन दम तक, मरते दम तक, मरते दम तक याद रहेगा रे। यहाँ तक मरते दम तक याद रखना है, एकदम बोलना नहीं है। नियोन जो है 0.002%, 2%। अतिंदु ये 5%, ये 0.0005%, 5। समझ आ रहा है ना, इतना कम है, इतना। यानी यहाँ तक जो है, यहाँ तक अगर देख लें, इधर देख लें, ठीक है। तो 78 और 21 मिलकर कितना पूरा 99 ना पूरा गया, अरे पूरा 78 21 जोड़ कितना हो गया 99। क्या हो गया, 1% में सबे है, 1% में भी देखिएगा तो ये लगभग जो है, ठीक है ना, कितना पहुंच गया ये 0.93, 0.1% में भी, ठीक है, 93% ये है ना है। यानी इधर तो मतलब बहुत कम है, 0.4% के आसपास में सब है ना। अरे 0.93 हुआ और 0.03 जोड़ देगा तो लगभग मतलब आपको पहुंच जाएगा कितना, तो ये पहुंच जाएगा आपको कितना, 0 पॉइंट पहुंच जाएगा कितना 336 ना हो जाएगा। इतना जोड़ो कितना हो जाएगा 0.96 ना हो जाएगा। अरे हो यार, तो इधर जो है इधर मिलके 99, दोनों मिलके 99, दोनों मिलके, और इधर पूरा 1%, पूरा 1% में सब गैस, 1% में और एन गैस होगा, तो 1% में सब गैस, और वो एन में दोनों मिलके 0.96, यानी 0.04% में सब है, 0.04% में ना है। अरे यार रखना आ हो गया, बोलो सब बोल दो, बताओ। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना 78, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना 78, 70। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना 21, ऑक्सीजन 21, आर्गन 0.93, आर्गन 0.93, आर्गन 0.93, CO2 0.03%, CO2 0.03%, नियोन 0.002%, नियोन 0.002%, ठीक है ना। फिर हीलियम 0.0005%, 5%। याद हुआ, जल्दी जल्दी पढ़ाइए सर, जल्दी जल्दी पढ़ाइए। जल्दी कैसे पढ़ाता है सर, नेटवर्क में ट्रेन में नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, ट्रेन में नेटवर्क प्रॉब्लम होबे करेगा। नोट्स के बारे में पर डे बताते हैं, तो लोग पर डे कमेंट करते हैं कि करें हम, जब होगा तो बता रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियो बना देंगे। पर डे नोट्स के बारे में खाली बोलते रहे, बताओ। जब बोल रहे नोट्स हम अपना पर नया रखेंगे, हो जाएगा तो बता देंगे, ठीक है ना। टेलीग्राम पर भी जानकारी देते रहते हैं, चाहे देखो, लेकिन तू कौन दुनिया में है पता है ना, ठीक है ना। चलो यार डालो, तो ये यार हो गया, यार हो गया। अब याद रखना क्या बता रहे हैं, अब जो लिख रहे हैं वो याद रखना नोट में। कौन चीज, देखो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन है, कौन सी है, कुछ पॉइंट लेकिन और लिखा रहा है। वायुमंडल सबसे अधिक क्या है, नाइट्रोजन। वायुमंडल सबसे अधिक क्या है, नाइट्रोजन। लेकिन
लेकिन पूछा ब्रह्मांड में सबसे अधिक क्या है? वायुमंडल तो हमको हमारा पृथ्वी चारों ओर जो वायु आवरण है वही वायुमंडल है रे। लेकिन ब्रह्मांड इतने बड़ा थोड़े है। ब्रह्मांड में जो पृथ्वी एक बिंदु समान है, बिंदु के समान है, ठीक है ना। तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक क्या है? ब्रह्मांड में सर्वाधिक, ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक कौन गैस है? तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक देखेंगे मित्रों तो पहला आएगा हाइड्रोजन। क्या आएगा? हाइड्रोजन। दूसरा आएगा हीलियम। क्या आएगा? पता है, चूंकि हाइड्रोजन का होता है नाभिकीय संलयन, अब बनता है हीलियम, नहीं बनता है। हाइड्रोजन क्या होता है? नाभिकीय संलयन। और क्या बनता है? हीलियम। सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। तारा का ऊर्जा स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन ना है। तो कुछ पॉइंट इधर हम लिख देते हैं जो आप लोग को याद रखना है, जो क्वेश्चन असर पूछता है। बताओ तो सूर्य एवं तारा में भी प्रमुख गैस क्या है? सूर्य एवं तारा में प्रमुख गैस क्या है? तो सूर्य एवं तारा में ही प्रमुख गैस क्या है? तो सूर्य जो है हाइड्रोजन का बना, किसका बना हुआ है? हाइड्रोजन। किसका बना हुआ है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का होगा संलयन, क्या होगा? तब बनता है हीलियम। क्या बनता है? तो ब्रह्मांड में भी सर्वाधिक हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम। सूर्य एवं तारा में भी सर्वाधिक हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, दूसरा अच्छा भूपर्पटी। भूपर्पटी समझता है? और जमीन में जब खोदेंगे जमीन के ऊपरी परत, समझ रहा है ना, लिख देते हैं यहाँ पर ही। ऐसे तो ये पढ़ाए हुए हैं, बहुत जगह पढ़ाए हुए हैं, ठीक है ना। और आगे भी पढ़ाया जाएगा, और केमिस्ट्री में भी पढ़ाए थे, आगे पढ़ाया फिर जाएगा ज्योग्राफी में। तो भूपर्पटी कौन चीज? भूपर्पटी में सर्वाधिक क्या होता है? तो इसका वो ट्री बताते हैं, OC। कौन सी बोल दिया रे? OCLO केसोपो में ना बताते हैं, OCLO केसोपो में। तो अभी होते नहीं बोलबो, ठीक है ना। यानी पहले ऑक्सीजन, फिर सिलिका, फिर एल्युमिनियम, फिर लोहा। तो भूपर्पटी सर्वाधिक क्या है? ऑक्सीजन। क्या है? दूसरा क्या है? सिलिका। क्या है? सिलिका। तीसरा क्या है? एमोनियम। चौथा क्या है? लोहा। क्या है? ये भूपर्पटी में है। भूपर्पटी यानी भूगर्भ, यानी पृथ्वी के खुदाई करवा मिट्टी में मिलेगा। मिट्टी में, अब मिट्टी में ऑक्सीजन मिलेगा तब पेड़ पौधा ग्रो करेगा। अरे ऐसे क्या ग्रो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते हैं पेड़ पौधा भी श्वसन में ऑक्सीजन लेता है। पेड़ पौधा भी श्वसन में क्या लेता है? ऑक्सीजन। हाँ, प्रकाश संश्लेषण में भले ही CO2 ले। पेड़ पौधा जब प्रकाश संश्लेषण करना होता है, भोजन बनाना होता है, तो भले ही CO2 ले, लेकिन श्वसन में वो भी क्या लेता है? ऑक्सीजन है। तो भूपर्पटी में सर्वाधिक कौन चीज? ऑक्सीजन। भूपर्पटी में सर्वाधिक कौन चीज? ऑक्सीजन। कौन चीज? हमारे बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में तत्व कौन है? हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में सर्वाधिक तत्व कौन है? ऑक्सीजन है। कौन सी है? हमारे शरीर में सर्वाधिक तत्व कौन सी है? सर्वाधिक तत्व कौन सी है? ऑक्सीजन है। कौन सी है? हमारे शरीर में भी सर्वाधिक तत्व कौन सी है? ऑक्सीजन है। कौन सी है? तो ये वह तत्व क्या हुआ। लेकिन हमारे शरीर में सबसे ज्यादा यौगिक कौन है? पानी है। पहला 65% पानी है। समझ रहा है? कितना % पानी है? हमारे बॉडी में 65% कौन सी पानी है? समझ रहा है ना। तो हमारे बॉडी में समझ रहा है, यानी तुम अगर मान लो 100 kg का, 100 kg का हो गया है, तो 65 kg तो बॉडी में पानी है। समझा रहे? तो तुम लोग क्या kg के? 100 kg के। तो लगभग हम लोग का बॉडी में कितना पानी होता है? 65%। जो 100 kg का बोलता हूँ 100 kg खोलियो पानिया खाली भरल हो, 65 kg नहीं भरल हो। 65 kg कौन चीज भरल है? पानी। कौन चीज भरल है? तो हमारे बॉडी में सर्वाधिक मात्रा में यौगिक कौन है? पानी। कौन चीज है? लेकिन तुम लोग उसमें डूब के नहीं मरेगा। 65% पानी में डूब के मर जाओ, लेकिन मरना है कुछ और में, बल कहेगा। तुम लोग बोलते 1 चुरू पानी में डूब के मर जाओ। अरे 1 चुरू पानी में डूब के क्या मरेगा? 65% पानी में डूब के मर। समझ आ गया? याद आन दो। अब सुनो यहाँ पर, सुनो यहाँ पर क्या बता रहा है। तो ये सब हो गया है ना। अच्छा, क्वेश्चन पूछ देता है कि वायुमंडल में कौन सा तत्व गैस नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन पूछता है वायुमंडल में कौन सा गैस नहीं पाया जाता है? बताओ वायुमंडल में कौन सा गैस नहीं पाया जाता? सब हम एक बोर्ड में लिख देते हैं, ठीक है ना। वायुमंडल में कौन सा गैस नहीं पाया जाता है? ठीक है ना। वायुमंडल में कौन सा गैस नहीं, ठीक है ना। वायुमंडल में कौन सा गैस नहीं, कौन सा गैस नहीं पाया जाता है? नहीं पाया जाता है, तो वो कौन है?
रेडोन कौन है? रेडोन कौन है? रेडोन कौन है? रेडोन कौन है? और ये अक्रिय गैस है। कौन गैस है? अक्रिय बोलो या निष्क्रिय बोलो या उत्कृष्ट बोलो या नोबल बोलो, समा गया है ना? समा गया है? समा गया है ना? बीपीएससी एग्जाम के लिए एग्जाम सर सपोर्ट में है कम, तो हम सपोर्ट में 100, 200, 300, 400, 500 इन्फिनिटी सपोर्ट है। समा गया? यहाँ सुनो क्या बोल रहा है, समा गया बोलो, ठीक है ना? कल वहाँ पर जो मतलब धरना दे रहा है उसके लिए कुछ हम डोनेट भी कर दिए, तुम सपोर्ट की बात बोलता है। यहाँ क्या बोल रहे, सुनो क्या बोल रहे हैं, तो वायुमंडल क्या बता रहे हैं, वायुमंडल में कौन सा गैस नहीं पाया जाता? रेडोन कौन चीज? और ये अक्रिय या निष्क्रिय या उत्कृष्ट या नोबल, उत्कृष्ट या नोबल गैस है, नोबल गैस है, याद रखना। हम पढ़ते हैं ना हीलियम, अक्रिय गैस से पढ़ते हैं ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन पढ़ते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन पढ़ते हैं। और इसका परमाणु संख्या है कितना? 86। कितना है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन। हीलियम 2, नियोन 10, आर्गन 18, क्रिप्टन 36, ठीक है ना? जेनोन 54 और रेडोन 86। समझ गया ना? तो इसका परमाणु संख्या 86 परमाणु संख्या। और सबसे भारी गैस कौन है? रेडोन ही है। सबसे भारी गैस कौन है? सबसे भारी गैस, सबसे, तो सबसे भारी गैस कौन है? रेडोन। कौन है सबसे भारी गैस? कौन है? रेडोन। कौन है? इतना भारी, इतना भारी, इतना भारी, इतना भारी, खटिया दिया पानी, खटिया दिया पानी, बकलोलबा इतना भारी है कि खटिया दिया पानी, खटिया दिया, यानी इतना भारी कि वायुमंडल में उड़ नहीं पाता। वायुमंडल में नहीं रह पाता, जमीन के अंदर घुस गया। कहाँ घुस गया? यानी ये वायुमंडल में पाया जाता है? नहीं, ये कहाँ पाया जाता है? जमीन के अंदर, भूमि के अंदर, भूपट्टी में। कहाँ पाया जाएगा? भूमि के अंदर। डाट लिख देते हैं, भूमि के अंदर, धरती के अंदर, धरती के अंदर मिलता है बंदर। समझा? ये कहाँ मिलता है? धरती के अंदर, धरती के अंदर। कहाँ मिलता है बंदर? धरती के अंदर, धरती के। तो कौन सा गैस वायुमंडल में नहीं मिलता है? रेडोन। कौन सा गैस वायुमंडल में नहीं मिलता है? रेडोन। कौन सा गैस वायुमंडल में नहीं मिलता है? रेडोन वायुमंडल में नहीं मिलता है। लेकिन जब आएगा भूकंप, क्या आएगा? भूकंप। तो भूकंप आएगा, धरती पर फटेगा, ना फटेगा? रे भूकंप आएगा तो कहीं ना कहीं धरती फटता है, जहाँ ज़्यादा आता है, जहाँ ज़्यादा वहाँ फटन करेगा। तो भूकंप आने बाद ये निकलेगा अंदर। सारे हम लोग देखें किरण के पृथ्वी हो, ठीक है ना? अंदर से कहाँ निकलेगा? बाहर। कौन कहीं निकलेगा? रेडोन। तो क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ कि भूकंप आने के बाद, भूकंप आने के बाद वायुमंडल में किसका मात्रा बढ़ जाता है? रेडोन। भूकंप आने के बाद वायुमंडल में किसका मात्रा बढ़ जाता है? रेडोन। भूकंप आने के बाद वायुमंडल में किसका मात्रा बढ़ जाता है? रेडोन। भूकंप में कौन चीज निकलता है? रेडोन। भूकंप में निकलता है, रेडोन। भूकंप में निकलता है, रेडोन। भूकंप में निकलता है, रेडोन। समझा पहला? ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख दिए, अक्सर परीक्षा में पूछते रहता है, ठीक है ना? कोई दिक्कत? हाँ, भूकंप का समय निकलता है, बिल्कुल। सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन होगा पहला, अबरवा। सबसे हल्का गैस कौन होगा? हाइड्रोजन। भारी गैस रेडोन, हल्का हाइड्रोजन, हल्का गैस हाइड्रोजन। सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन। हो से हल्का, हो से हाइड्रोजन, हो से हल्का, हो से हाइड्रोजन, भो से भारी, भो से पहला भैरोन नहीं बोल देना। तो भारी रेडोन, भारी रेडोन, भारी रेडोन, हल्का गैस हाइड्रोजन। सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन, क्योंकि इसका एक होता है ना, होता है। और दूसरा हल्का हीलियम, दूसरा हल्का हीलियम ना हो जाएगा। अच्छा, सबसे हल्का धातु कौन है? धातु, धातु गैस नहीं, धातु लिथियम। पहला तो उठा पड़े तो फट जीबी सब एक में ओस्मियम, बल्कि अब जानवर ना रवि रे। हाइड्रोजन भी अधातु, हीलियम भी अधातु, और लिथियम 3 नंबर में धातु है। पहले लिथियम में ना आया रे, सब धातु में पहले कौन आया? लिथियम। सभी धातु में पहले कौन आया? अरे पहले हाइड्रोजन कौन सी? हाइड्रोजन 1 नंबर अधातु, हीलियम 2 नंबर अधातु, लिथियम 3 नंबर में आता है पीरियोडिक टेबल में, और धातु है कौन सी है? पहले लिथियम में ना आया है। तो हल्का है कौन सी है? तो सबसे हल्का लिथियम, सबसे भारी ऑस्मियम। धातु में कौन सी में? धातु में। समझा? यहाँ ध्यान दो, मणिशंकर कुमार
पढ़ लिए, पोस्टमार्टम और पढ़ाते हैं, पढ़ लिए हैं। अब तुम लोग पढ़ लो, ज्वालामुखी फटने पर भी निकलता है। धरती कैसे फटे, धरती कैसे फटे, चाहे ज्वालामुखी फटे या भूकंप से फटे या तुमको उठा पटक दे तब फट जाए, निकलेगा रेडोन। क्या निकलेगा? समय आया है ना, समय आया, जल्दी बोलो। चलो आगे बढ़े। तो ये सभी देख लिए हैं। अब थोड़ा देखें कुछ गैस का उपयोग, कुछ गैस का उपयोग देखें नाइट्रोजन के कैसे। थोड़ा नाइट्रोजन के बारे में जानते, थोड़ा नाइट्रोजन के बारे में, थोड़ा नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन के बारे में जानते, नाइट्रोजन के बारे में जानते हैं। नाइट्रोजन के बारे में बताओ, फटाफट बताना है। नाइट्रोजन के बारे में पहले बेसिक जानकारी लेते। तुम लोगों को पता है, लिखना है, नोट्स में लिखा हुआ नहीं, लेकिन तुम लोगों को पता है, तुम्हें पता रहता है, मारेंगे जूझ चाल। नाइट्रोजन परमाणु संख्या कितना होता है? नाइट्रोजन परमाणु संख्या, परमाणु संख्या 7। कितना? परमाणु भार 14। परमाणु भार अब इसे पता ना है रे पहला, पता है ना। अब नाइट्रोजन के बारे में आगे याद रखना कि नाइट्रोजन जो है इसका खोज ना लिखल, लिख लो। नाइट्रोजन का खोज, नाइट्रोजन का लिख लो, ना लिखल। नाइट्रोजन का खोज किया रदरफोर्ड। कौन किया? रदरफोर्ड। कौन किया है? नाइट्रोजन का खोज कौन किया? रदरफोर्ड। कौन किया? ओ नाभिक का भी रदरफोर्ड, नाभिक का भी रदरफोर्ड, नाइट्रोजन का भी। नो से नाइट्रोजन, नो से नाभिक, रदरफोर्ड। बोलो, नो से नाइट्रोजन, नो से नाभिक, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। याद हो गया। अब ये जो नाइट्रोजन जो होता है ना, ये स्वादहीन क्या होता है? स्वादहीन क्या होता है? यानी नाइट्रोजन को चाटेगा तो कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ चाटा पहिए। स्वादे ना है, स्वादे। पानी भी स्वादहीन होता है ना, होता है, पानी भी स्वाद होता है, मीठा, खट्टा, तीखा, कड़वा कुछ होता है ना, होता है। नाइट्रोजन भी स्वादहीन, नाइट्रोजन भी स्वादहीन, चाटना है इसको, ठीक है ना। नाइट्रोजन मिलता है, नाइट्रोजन जो है बहुत माइनस में बहुत होता है टेम्परेचर। नाइट्रोजन का टेम्परेचर जो है, नाइट्रोजन को लिक्विड में रखना है ना, तो माइनस में टेम्परेचर ले जाना पड़ेगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा माइनस में, ठीक है। तो नाइट्रोजन का स्वादहीन क्या होता है? नाइट्रोजन महकता है कि कहाँ महकता है नाइट्रोजन? पहले अगर नाइट्रोजन महकता तो 78% नाइट्रोजन है, खाली महकते रहते हम लोग, महक रहा है, नाक में घुस जाता है, फेफड़ा में चल जाता है, फेफड़ा से फिर जो है पूरा ब्लड में दौड़ जाता है, पूरा बॉडी में दौड़ जाता है, लेकिन महकता है कभी? नहीं महका है। नाइट्रोजन महकता है। तो स्वादहीन, गंधहीन, स्वादहीन, गंधहीन, स्वादहीन। और इसमें रंग होता है, रंग होता दिखता है ना। ये प्याज लहसुन बोलता है, बल्कि क्या ध्यान दे। तो ये स्वादहीन, गंधहीन और रंगहीन कौन सी होता है? नाइट्रोजन होता है स्वादहीन, गंधहीन, रंगहीन। स्वादहीन, गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन, रंगहीन ना होता है। और नाइट्रोजन के बारे में और जानेंगे। ये नाइट्रोजन जो है ना, धीरे धीरे जलने में मदद करता है, धीरे जलने में, ठीक है ना। धीरे धीरे क्या बोल रहे हैं? धीरे धीरे से जिंदगी में आना, तो धीरे धीरे जलने में मदद करना, धीरे धीरे जलने में मदद करना, मदद करना, हचाक से ना है, धीरे धीरे, ठीक है ना। तो धीरे धीरे जलने में मदद करना करता है कौन? नाइट्रोजन। धीरे धीरे मदद कौन करता है? नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन नहीं रहता, कुछ भी जलाता, कुछ भी सेकेंड भर में की हो गया, कहाँ भगा दिया? ब्लड हो गया कि? अरे ये सट गया है, सब भाग गया। बहुत पन्ना टिपा के आगे बढ़ गया, 37 में चल गए, देख रहा है 34 में थे, 3 पन्ना टिपा के ज़्यादा। यहाँ सुनो क्या बोल रहा है। अगर याद डाल दो, अगर नाइट्रोजन नहीं होता, नाइट्रोजन नहीं होता, ठीक है ना, तो कुछ भी जलाता है, सेकंड में जल जाता, सेकंड भर में। सेकंड भर में क्या जाता है? सुहा, क्योंकि ऑक्सीजन जलाता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जलाता है, ऑक्सीजन जलाता है, CO2 बुझाता है, CO2 बुझाता है, ऑक्सीजन जलाता है, CO2 बुझाता है, ऑक्सीजन जलाता है, CO2 बुझाता है, धीरे धीरे जलाता है। नाइट्रोजन धीरे धीरे जलाएगा, नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन नहीं रहेगा ना, ठीक है ना, नाइट्रोजन नहीं रहेगा, समझ गया ना, और बड़का बड़का पुजारी रहेगा, समझ आ रहा है ना, या घर में आग लग गया, सेकेंड भर में सोहा, तुम दौड़ के बाहर नहीं निकल पाएगा, सोहा हो जाता। नाइट्रोजन बोलता है शर्मा, धीरे धीरे
नाइट्रोजन कौन सी बोलता है? नाइट्रोजन बोलता है ऑक्सीजन में धीरे धीरे, ठीक है ना, क्योंकि नाइट्रोजन भी गाना सुन चुका है धीरे धीरे से जिंदगी में आना, समझ गया ना, हचाक से ना आना, समझ गया है, स्लोली 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 स्लोली, समझ गया है। तो धीरे धीरे कौन जलाता है? नाइट्रोजन जलाना में मदद करता है ऑक्सीजन, अब बुझाता है कार्बन डाइऑक्साइड, बुझाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशामक यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है ना, अग्निशामक यंत्र में होता है क्या? तो खाने वाला सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट, अरे खाने सोने सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल ना होता है। ये भी देखो बीपीएससी में आया है ना, आया है, हमारा बोलते रहते हैं हम, ठीक है ना। अब सुनो, अब सुनो यहाँ पर डबल भाई, यहाँ सुन, ये जो नाइट्रोजन में जो है, नाइट्रोजन में ए बैल यहाँ ध्यान देगा रे, नाइट्रोजन जो प्रोटीन निर्माण, प्रोटीन निर्माण में मदद करता है, क्योंकि हम जानते हैं, यहाँ सुनो, क्योंकि हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, रे बैला यहाँ ध्यान दे, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 3 चीज का बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यह कार्बोहाइड्रेट कौन सी है। लेकिन प्रोटीन जो रहेगा प्रोटीन जो रहेगा, प्रोटीन क्या बोल रहा है, प्रोटीन जो रहेगा, प्रोटीन कौन सी, उसमें तो तीनों रहबे करेगा, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जब तक नाइट्रोजन आएगा तब प्रोटीन नहीं। प्रोटीन का निर्माण में कौन सी, नाइट्रोजन, प्रोटीन निर्माण में कौन सी, नाइट्रोजन। और प्रोटीन का इकाई क्या है, एमिनो अम्ल, प्रोटीन का इकाई एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल के निर्माण में भी नाइट्रोजन, हम जानते हैं कि 20 गो एमिनो अम्ल मिलता है, तो एगो प्रोटीन, तो प्रोटीन हुआ बड़ा, एमिनो अम्ल हुआ छोटा, इसीलिए बताओ प्रोटीन का इकाई एमिनो अम्ल, हमारे बॉडी की इकाई कोशिका, बीपीएससी में आया है ना, आया ना, शरीर का सनातनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या। आगे बढ़ते हैं, अब सुनो, प्रोटीन निर्माण में कौन हो गया, एमिनो अथी नाइट्रोजन, एमिनो अम्ल के निर्माण में क्या हो गया है, नाइट्रोजन, क्या हो गया। और नाइट्रोजन अस्थिरीकरण कौन कौन जीवाणु करता है, नाइट्रोजन अस्थिरीकरण, नाइट्रोजन अस्थिरीकरण मतलब हुआ है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, किसमें, नाइट्रेट में बदलना, नाइट्रेट में बदलने का नाइट्रोजन अस्थिरीकरण, नाइट्रोजन अस्थिरी, क्योंकि पेड़, सुनो यहाँ पर, यहाँ ध्यान दे, यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन नहीं होता तो आग पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता, कठिन न बोला रखिए नहीं पाता, क्या ध्यान दे, यार क्या बोल रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि पेड़ वायुमंडल में नाइट्रोजन होते हैं ना, है वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, लेकिन पेड़ पौधा डायरेक्ट नाइट्रोजन को यूज नहीं कर पाता है। पेड़ पौधा नाइट्रोजन का यूज तभी कर पाएगा जब वो मिलेगा नाइट्रेट के रूप में, जैसे बताओ तो घर में लेकर आटा सान के तो खा जाएगा, पचा लेगा ना, खले, लेकिन ओखरे सेक देंगे गया पर गटा से ना मार लेगा, रे 10 को मार लेगा, देखिए अब बोला तू यहाँ डाल दे, सुनिए बोल क्या, तो नाइट्रोजन को भी पेड़ पौधा डायरेक्ट नहीं ले पाता है, लेकिन नाइट्रेट में बदलना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अब बदलने वाला कुछ जीवाणु, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला कुछ जीवाणु है, क्या है, जिसमें प्रमुख है राइजोबियम, क्या है, राइजोबियम नामक जीवाणु क्या करता है, नाइट्रोजन अस्थिरीकरण, और ये पाया जाता है दलहन पेड़ पौधा के जड़ में, दलहन पेड़ पौधा के जड़ में, कहाँ पर, जड़ में पाया जाता है राइजोबियम, क्या पाया जाता है। और जीवाणु है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, इसे एजिटो लिखेगा तो लिख लेना। और जीवाणु क्या है, एजिटोबैक्टर मतलब बैक्टीरिया, मतलब जीवाणु, तो एजिटोबैक्टर
ये भी धान वगैरह में पाया जाता है और ये भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अच्छा बताओ, साढ़ जो होता है, साढ़ के बीर, साढ़ के तो सुनो, चिप के पैकेट में भी होता है नाइट्रोजन ना, होता है, लिखाएंगे, ठीक है ना। सुनो यहाँ पर, तो साढ़ के बीर, तो साढ़ के बीर को सुरक्षित रखना है, क्या रखना है, ठीक है ना। साढ़ के बीर को सुरक्षित रखना है, सुरक्षित, ऐसे यहाँ डाल दो, साढ़ के बीर को सुरक्षित रखना है, ठीक है ना। तो सुरक्षित रखने के लिए क्या करता है, तो उसको लिक्विड नाइट्रोजन, तो कहाँ रखते हैं इसको, तो द्रवित नाइट्रोजन, ठीक है ना, लिक्विड। यहाँ तक कि मान लो, देखता है ना, अभी नया मतलब आ गया है, ठीक है ना। अगर मान लो कि जो है किसी महिला लोग को बच्चा ना हो रहा है, तो अंडाणु निकालेगा, पुरुष का शुक्राणु निकालेगा, दोनों को बाहर में क्या करेगा, निषेचन करवाएगा। उसे बोलते हैं कौन चीज, उसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, बोलते हैं ना। तो अंडाणु को भी रखना है, ठीक है ना, अंडाणु को भी रखना है, सुरक्षित कहाँ रखेंगे, अंडाणु, ठीक है ना, अंडाणु को भी सुरक्षित रखना, कहाँ रखेंगे, नाइट्रोजन, कहाँ रखेंगे, नाइट्रोजन। और चिप के पैकेट में देखना, चिप के पैकेट खरीदा है, अरे नहीं खरीदा है, कुरकुरे, ठीक है ना। फिर कौन चीज खरीदता है, टेढ़ा मेढ़ा, कुरकुरे, लेस, पंजाबी तड़का, पालक पनीर, छोटा भीम, मोटू पतलू, ठीक है ना, नहीं खरीदता, छोटू दादा, अब कटोरी, चटोरी बैला, यहाँ चुप रहेगा, अब रिंग्स बैला, चुप आप, पापा परी भी है, इधर होगा, ये सब ना है। यहाँ सुन, अरे कुछ भी नाम रहता है, नाम रखने को जाता है, अरे बेला 10 रुपये के टूटूरे ना, 10 रुपये के कौन से टूटूरे खरीदता है। अब बेला सुन, यहाँ पर यहाँ सुनो, पैकेट क्या तो फुला हुआ, क्या होता है, पैकेट पचकेल होता है, भले ही जो कम 2-3 को दाना रहे, लेकिन कितना बड़ा रहेगा, इतने बड़ा है। पैकेट क्या होता है, पैकेट यह होता है फुला हुआ, क्या होता है कि पचकेल होता है। अरे तो चिप्स का पैकेट क्या होता है, फुला हुआ, क्या होता है, फुला हुआ होता है, फुला हुआ। तो फुला हुआ तो कौन चीज, हवा भरल है, हवा ना, हवा का भर देगा तो में हो जाएगा, कौन सी हो जाएगा, हवा अगर भर देगा तो हवा में ऑक्सीजन, हवा में क्या है, ऑक्सीजन करेगा, ये टूल इधर आ, तो ठीक है ना, और उसको देगा में हाई, नहीं करेगा, यानी ऑक्सीजन जो है कुरकुरे से कर लेगा रिएक्शन, क्या कर लेगा, और कर देगा ऑक्सीकृत, क्या कर देगा, ऑक्सीकृत आ जाएगा में, क्या जाएगा। लेकिन नाइट्रोजन जो है, ये लगभग जो है नाइट्रोजन जो है, ये अक्रिय गैस की तरह काम करता है नहीं काम करता है, इसीलिए चिप्स के पैकेट में, चिप्स के पैकेट में, तो चिप्स के पैकेट लिखल है कि नहीं लिखल है, तो लिख लेना, चिप्स के पैकेट में किसका यूज होता है, कि कौन गैस होता है, नाइट्रोजन, किसका होता है, नाइट्रोजन, किसका होता है, नाइट्रोजन, समझ गया, पहला समझ गया। तो नाइट्रोजन के बारे में इतना याद रखना, याद हो गया। क्या लिख रहा है, बिरयानी उरियानी लिख रहा है पहला, मुरमुरा, बिरयानी, मुरमुरा कौन सी है, सब पहला ये सब खाली खाए तो रहे कि बल्कि यार ना जिया साली रहा है, तो पागल नाम रखना कुछ नाम लग देता है, कि देख के जरी बीके जिया साली लग जाए तो खा गया ना, यार लो। अब सुनो, अब पहला नाइट्रोजन को इतना याद आएगा, ना पहला बोला नाइट्रोजन के बारे में इतना याद आएगा, तो ये हुआ नाइट्रोजन, क्या हुआ, तो इससे नाइट्रोजन से क्वेश्चन पूछता है, नाइट्रोजन क्वेश्चन पूछता है, याद हो गया ना। अब पढ़ेंगे कौन चीज, ऑक्सीजन, क्या पढ़ेंगे, दूसरा नंबर ऑक्सीजन, क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीजन, क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीजन बोले तो O2, ऑक्सीजन बोले तो O2, कौन चीज, तो ऑक्सीजन बारे में पढ़ते हैं।
ऑक्सीजन पहले यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान देता है सब, उठाए फेंक दो, चलिए बाहर। ऑक्सीजन का मात्रा वायुमंडल में 21%। परमाणु संख्या 8, परमाणु भार 16। ऐसा तो हल्का है, हल्का ना 16, कौन ची 16, कौन ची 16, समझ गया ना। अब परमाणु ऑक्सीजन का खोज कौन किया? जैसे नाइट्रोजन का खोज किया था रदरफोर्ड, उसी प्रकार ऑक्सीजन का खोज कौन किया था? तो सीले एवं प्रिस्टले, सीले एवं प्रिस्टले, सीले एवं प्रिस्टले, सीले एवं प्रिस्टले। किसका खोज किया है? ऑक्सीजन। किसका खोज किया है? ऑक्सीजन। कितना सोचेगा कि यार सर सीले एवं प्रिस्टले ऑक्सीजन का खोज ना किया होगा तो यह जिंदा कैसे होगा सब? ऑक्सीजन तो था ही नहीं, मर जाता होगा। बैला का खोजा मतलब समझना कि ऑक्सीजन नहीं था। जब ऑक्सीजन नहीं था तब सीले प्रिस्टले जिंदा कैसे था? वो जो खोज दिया है। खोजा मतलब आविष्कार नहीं किया है। खोजा मतलब कौन चीज? तो कि तोरा पता ना हो, तोरा पता नहीं था कि हम लोग जो ले रहे हैं, हम लोग जिंदा जो है ऑक्सीजन से जिंदा है, इतना पता नहीं। तो सोचा जिंदा है ना, सुई सुई करा ये जिंदा रहिए ना, तो सोचता है। लेकिन जिंदा रहे कारण कौन चीज पता करो नहीं था। फिर पता नहीं था कि जलवेग जो काम करे ऑक्सीजन जलवा है। पर सोचता था राक्षस पहले जंगल में आग लग गया था, चिंगारी फेंका था, सोचा राक्षस आएगा, राक्षस ठीक है ना, सबको खाएगा जला दल के, ठीक है। पता थोड़े था जलाने का काम भी ऑक्सीजन करता है। तो ये सब बताने, ऑक्सीजन के बारे में बताने का काम कौन किया था? सीले एवं प्रिस्टले। इसीलिए ऑक्सीजन का खोज कौन किया है? सीले एवं प्रिस्टले। आविष्कार थोड़े बोल रहा है, आविष्कार बोल रहा है, ठीक है ना, खोज बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है? तो सीले एवं प्रिस्टले, सीले एवं प्रिस्टले ने किया था। इसे बोलते प्राण वायु। क्या बोलते हैं? प्राण वायु। प्राण ना बोलते, अरे हम लोग का प्राण किसके कारण है? इसी कारण है। ऑक्सीजन जहाँ छुटा प्राण हटा ना, प्राण खत्म ना जाएगा, ठीक है ना। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, तो ऑक्सीजन हटी, ऑक्सीजन हटी, प्राण घटी ना, प्राण गई, घटी घटेगा, ठीक है ना। नाक मुंह मूल लेते हैं, के बार मुंह बंद कर देते हैं, से दाब देते हैं नाक का मुंह दोनों, पता चल जाएगा कितना मिनट जिंदा रहा जहर, कितना मिनट जिंदा रहा अभी। इसे बोलते प्राण वायु। क्या बोलते हैं? प्राण वायु या श्वसन वायु। क्या बोलते हैं? वायु तो बहुत है, श्वसन में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। क्या लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण भी। अब प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन करते हैं, CO2। प्रकाश संश्लेषण CO2, प्रकाश संश्लेषण CO2, CO। जलाने मदद, जलाने में मदद, जलाने में मदद कौन करता है? ऑक्सीजन। और जलाने को रोकने में CO2, जलाने को रोकने में CO2, और धीरे धीरे नाइट्रोजन, धीरे धीरे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। तो ये ऑक्सीजन क्या होगा? क्या लिख रहा है? ऑक्सीजन वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैला हुआ है, ठीक है, उतना ऊंचाई पर है। और जैसे जैसे ऊंचाई में जाएगा ऑक्सीजन घटेगा। ऑक्सीजन क्या होगा? जैसे ऊंचाई में जाएगा ऑक्सीजन क्या होगा? घटेगा। ऑक्सीजन घटेगा तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। हीमोग्लोबिन नहीं पढ़ाए थे बायोलॉजी? पढ़ाए थे ना, फिजिक्स में भी पढ़ाए थे, ठीक है ना। चलो अगला क्या देखेंगे? अगला पढ़ेंगे कौन सी? आर्गन को थोड़ा सा पढ़ेंगे। आर्गन, आर्गन कौन सी? ये अक्रिय गैस है। कौन गैस है? अक्रिय या निष्क्रिय, निष्क्रिय या नोबल। कौन सी? नोबल या उत्कृष्ट। कौन सी? उत्कृष्ट गैस है, उत्कृष्ट गैस है। पहले याद आने, उत्कृष्ट गैस है। और आर्गन जो है, आर्गन जो परमाणु संख्या कितना? परमाणु संख्या 18 और भार, परमाणु भार 40। सर दोनों हो पहले जरा 36 करा पर बता, कितना अच्छा बताते थे, बताए थे आप लोग, पढ़ाए थे कि मैं याद दो मेंडलीव। कौन सी?
मेंडली जब आवास आने दिया था तब वो परमाणु भार के अनुसार से आया था। परमाणु भार के अनुसार जो है आर्गन पोटेशियम से भी भारी, पर पोटेशियम से भी, पोटेशियम का भार 39, पोटेशियम का भार 39, आर्गन का 40। तो मेंडलीव के अनुसार पोटेशियम पहले आना चाहिए, आर्गन बाद में आना चाहिए कि भार के अनुसार सजाया है। लेकिन मेंडलीव ऐसा नहीं किया है, यानी अपने नियम कर दिया, उल्टा नहीं कर दिया था। पढ़ाए थे, कितना अच्छा बोले थे बल्कि का। तो आर्गन के 40, आर्गन के परमाणु भार 40, परमाणु भार खोज किया है रेमजे एवं रेले, तुम लोग भी ले ले ना, तो रेमजे एवं रेले ऐसे कर लिख लेना, अरे जे रहे लिख लेना, रेमजे एवं रेले, रेमजे एवं रेले, याद हो गया। यहाँ तक कि अधिकांश अक्रिय कैसे खोजे किया, रेमजे एवं रेले, ठीक है ना। और ये कौन सी है, आर्गन कौन सी है, और ये वायुमंडल में 0.93%, 0.93%, 0.93% इसका उपयोग। अब विद्युत बल में बैला, विद्युत बल, विद्युत बल में कौन गैस, आर्गन। विद्युत बल में कौन गैस, आर्गन। कौन गैस, आर्गन। समझ गया ना। अगर उसमें ऑक्सीजन चल गया गलती से, यानी हवा गलती चल गया तो ऑक्सीजन भी चल जाएगा, तो मारेगा ब्लास्ट, क्या मार देगा, यानी कौन सी फ्यूज हो जाएगा, बोलो क्या होगा, बोल ही फ्यूज हो जाएगा। क्योंकि जो सब फिलामेंट होता है, क्या होता है, ऐसा ना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट कितना पतला होता है, देखा है, पतला ना होता है, और टंगस्टन इसका बना होता है। और जैसे उसको ऑक्सीजन मिलेगा, कर लेगा रिएक्शन, हो जाएगा ऑक्सीकृत, ठीक है ना, दोनों जाएगा मर, दोनों जाएगा, मारेगा ब्लास्ट, पहुंच जाएगा। इसीलिए भरते आर्गन, क्या भरते हैं, क्योंकि अक्रिय क्रिया नहीं करेगा, क्रिया नहीं करेगा और आयनीकृत हो जाएगा, चमकेगा। समझ गया ना, ठीक है। तो आर्गन कौन सी, और अक्रिय गैस नहीं बोलेगा तो नाइट्रोजन बोल देंगे। समझ गया। था आर्गन क्या था, और रखेंगे CO2, क्या रखेंगे, CO2, क्या रखेंगे, CO2, CO2 के बारे में इसका बताओ, इसका अनुभार बताओ, अनुभार। परमाणु भार नहीं बोलना है, अनुभार बोलना, अनुभार। समझ गया ना, ये लेकिन परमाणु भार बोलना, बल्कि का ये तो अणु है, परमाणु भार तो नहीं बोलेंगे, अणु, अणु क्या बोलेंगे, अनुभार निकाल लो। कार्बन का 12, कार्बन के 12, ऑक्सीजन के 16, क्या ऑक्सीजन है, 2 क्या है, 16 और 32 44। और भार को लिखते हैं यूनिट में, पता है ना, पता है ना लिखते हैं यूनिट में, कैसे लिखते हैं। और एक यूनिट बराबर 1.67 × 10⁻27 kg, बताए थे। याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, नहीं 12 नहीं बोले थे, एक ही 12 लिखा गया है। अच्छा ठीक है ना, हाँ, भावना समझ, श्रद्धा समझ, सबका समझ, ठीक है ना, आर्थिक समझ, क्या। तो 12 पहले 32 कितना हुआ, 44, कितना हो गया, 44 कितना हो गया है। दिवस शांत हो जाओ, बैला के क्या एक चीज खरी कमेंट करते हैं, बल्कि क्या आपने हंस रहा, आपने कमेंट कर रहा है। फर्जी IPS जम्मू वाला कुरकुरे भी निकाला है सर, कुरकुरे निकाला, देखो तुम भी जब फर्जी IPS बन जाएगा कुरकुरे खाए के, यानी। और पे यहाँ CO2 को बोलते हैं क्या, CO2 जो है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आग बुझाने वाला गैस, आग बुझाने वाला गैस, आग बुझाने वाला गैस, आग बुझाने वाला, आग बुझाने वाला गैस कौन सी, CO2। देखना, जो ऑफिस वगैरह में रहेगा, बैंक वगैरह में रहेगा, मॉल वगैरह में रहेगा, देखा है, यहाँ तक कि ट्रेन में भी रहता है, ट्रेन में नहीं रहता, बाथरूम पर टांगल नहीं रहता, बाथरूम पर टांगल रहता है, रहता है ना, ट्रेन में नहीं बोले हम, ट्रेन पर रहता है। तो ये सभी में देख रहे हैं, वो सिलेंडर टांगल रहेगा, सिलेंडर टांगल रहेगा, वो है अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक यंत्र, ठीक है ना। उसमें वो पाइप भी लगा रहेगा, और उसके अंदर भरा होता है खाने वाला सोडा, ठीक है ना, और सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये दोनों जब मिल जाएगा तो खाली CO2 बनेगा, क्या बनेगा, और CO2 बनेगा, आग को बुझा देगा, आग को
क्योंकि ये आग को बुझाने वाला, आग को रे पहला, आग को बुझाने वाला, आग को बुझाने वाला गैस कौन? CO2। और प्रकाश संश्लेषण में भी, पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण में भी, प्रकाश संश्लेषण में भी कौन गैस? पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करता है CO2। कौन करता है? CO2 ग्रीन हाउस गैस, CO2 ग्रीन हाउस गैस, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कितने है? प्रमुख कौन है? प्रमुख ग्रीन हाउस गैस CO2, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस CO2, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस CO2, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस CO2। और CO2 पर नियंत्रण, CO2 पर नियंत्रण यानी ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस पर नियंत्रण के लिए क्योटो प्रोटोकॉल क्या हुआ था? ये बार बार हम लिख देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यार यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 जापान में। कहाँ हुआ था? जापान में ना हुआ था रे? अरे हुआ था रे। यह है CO2, क्या है? CO2। हाँ भैया, इलेक्ट्रिक करंट लग जाएगा, विद्युत वाला आग लग जाएगा, तो उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको स्पेशल पढ़ाए थे, जिसको बोलते हैं पायरीन। क्या बोलते हैं? पायरीन, CCl4। ठीक है, तो सब अभी यहाँ तरह बताएंगे, वो सब केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा दिए, समझा बकलोल? ठीक है, कितना टाइम हुआ है? 10:30। चलो यहाँ पे ध्यान दो। अब यहाँ पर ध्यान देगा, CO2 भी पढ़ लिए हैं, पढ़ लिया है। और शुक्र ग्रह पर कौन सी है? शुक्र ग्रह पर, शुक्र ग्रह पर CO2 गैस भरल है। शुक्र ग्रह पर सर्वाधिक क्या है? CO2। क्या है? CO2। और CO2 क्या करता है? गर्मी बढ़ाता है। CO2 क्या करता है? CO2 गैस गर्मी को बढ़ाता है, गर्मी को। गर्मी कहेगा आ बोलेगा नाइजो, जाल नहीं देगा, जाल। इसीलिए सबसे गर्म गैस कौन है? सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र। सबसे गर्म ग्रह कौन है? सबसे हॉट, सबसे गर्म ग्रह, सबसे हॉट ग्रह कौन है? शुक्र। यानी नजदीक में है बुध, नजदीक में है सूर्य के नजदीक कौन है? बुध। सूर्य के नजदीक कौन है? लेकिन वो उतना हॉट नहीं, उतना गर्म नहीं है, लेकिन शुक्र है 2 नंबर, शुक्र है 2 नंबर, लेकिन सबसे ज्यादा गर्म, सबसे ज्यादा गर्म कौन है? शुक्र। कारण कौन सी है? CO2 गैस। कारण कौन सी है? CO2 गैस। CO2 इतना गर्म है, गर्म लगा चमकेगा। अरे भला गर्म लगा तो क्या होगा? चमकेगा, चमके। इसीलिए चमकीला ग्रह किसे बोलते हैं? शुक्र। चमकीला ग्रह किसे बोलते हैं? और इतना चमकेगा लगा तारा है, ग्रह है लेकिन तारा थोड़े है, वो तो ग्रह है, ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, लेकिन इतना चमकेगा लगेगा तारा होती है। और सुबह और शाम दिखाई देगा, इसीलिए सुबह एवं शाम को तारा शुक्र, सुबह एवं शाम को तारा शुक्र। एनी प्रॉब्लम? बोलो ना, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। सर न्यू नोट अपडेट हुआ सर, प्लीज जा टेलीग्राम देखो, ठीक है ना, सब जानकारी मिल जाती है। हुई तो या वीडियो एक बनाया बस स्पेशल, समझ आ गया है। आप पढ़ेंगे कौन सी? आप पढ़ेंगे वायुमंडल के परतें, वायुमंडल के। अरे हमारे चारों ओर वायु के आवरण, उसे वायुमंडल बोलते हैं। और वायुमंडल को कई परतों में बांटा गया है, ठीक है ना, 5 परतों में बांटा गया है। पहला है क्षोभ मंडल, फिर आपका है समताप मंडल, फिर है मध्य मंडल, फिर है आयन मंडल, और फिर है वायुमंडल। समाया है ना। अब ये 5 बारे में पढ़ लेंगे, खत्म हो जाएगा ना, खत्म होगा रे। ये 5 बारे में पढ़ेंगे तो क्या जाएगा? खत्म। क्या जाएगा? खत्म, ठीक है ना। चलो देखते हैं पहले, ठीक है ना। पृथ्वी पहले बनाते हैं, क्या बनाते हैं? पहले बनाते हैं पृथ्विया। कौन सी बनाते हैं? पृथ्वी। क्या बनाते हैं? तो दिस इज पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। क्या है ये? नीला ग्रह, ठीक है ना। इसी तरह भरना होता है ना, परीक्षा देगा तो इसी तरह भरेगा, गोला बाहर नहीं करना। परीक्षा देगा तो इसी तरह भरेगा रे। परीक्षा देगा तो OMR भरेगा ना, बाहर नहीं करना है गोल बाके। एक में हम भर रहे हैं, कौन सी है भैया? यहाँ OMR भरो पाइए यार, हमने बाहर हो गए सर, बगलों का यार ध्यान दे। नहीं बोला बुलुआ नीला किरण भैया तो लाठेगा कहाँ?
लठीवा किधर है? जरा लठीवा है कहाँ? लठीवा है पहले कहाँ? जानवर है तो मोंग नहीं रे बरगा। ये पूरा ब्लू है, नीला होना चाहिए। तार बोल ब्लू नीला होगा कौन सी बता तो पहले। ना पता है इंग्लिश से, इंग्लिश से क्या बोलता है? बल कहीं का नीला ग्रह, पृथ्वी नीला ग्रह, पृथ्वी नीला ग्रह, पृथ्वी नीला ग्रह, पृथ्वी समझ आ गया है ना? यह पृथ्वी कौन सी है? पृथ्वी कौन सी है? दिस इज पृथ्वी, दिस इज कहलाएगा वायुमंडल, कहलाएगा वायुमंडल। समझा बंदर? ना समझा है? जैसे पहला वायु का आवरण ये रहा, ना बनेगा कि कोई दिक्कत नहीं, हम कर देंगे, हो जाएगा। तो छोटा बनाते हैं। एक 5 को हटाना है ना? ना हटाना 5 को, 5 को हटाना है। अभी ना तो बोल रहे 5 को। ये हुआ दूसरा आवरण। दूसरा ये क्या हुआ? वायुमंडल के दूसरा आवरण। ये रंडो और ये हुआ तीसरा। क्या हुआ? तीसरा आवरण, तीसरा आवरण, तीसरा आवरण ना हुआ रे? ये क्या हुआ? तीसरा आवरण, तीसरा आवरण। अब लेंगे चौथा। क्या लेंगे? चौथा क्या लेंगे? समझा बंदर? क्या लेंगे? ये हुआ चौथा, ये हुआ चौथा आवरण, चौथा आवरण। अब लेंगे पांचवा। कौन लेंगे? पांचवा। कौन लेंगे? पांचवा। ये कौन आवरण हुआ? पांचवा। कौन सी हुआ? समझ गया है ना? ये हुआ पृथ्वी के चारों ओर पाया जाने वाला वायु के आवरण। वायु के आवरण इज 5 मंडल। 5 क्या मंडल हुआ रे? 5 गो मंडल, 5 गो मंडल दिखाई देते, दिखाई देते, दिखाई दे रहा है ना? ये हुआ 5 मंडल, 5 मंडल, ठीक है ना? अब कितना सोचता है, कितना सोचता है कोई जानता है? जब पढ़ेगा तो पढ़ाएगा इस तरह, ठीक है ना? टीचर लोग इस तरह पढ़ाएगा। क्या देखो, देखो बच्चा, ये दिसी पृथ्वी, दिसी सगा बच्चा है, कौन सी है? पृथ्वी। तो बच्चा तो है ना, ठीक है ना? है लेल। कहेगा ई देखो 6 मंडल हो गया है। ई जो है सगा मंडल है, ई जो है वायुमंडल है, ई जो है आयन मंडल है, ई जो है वायुमंडल है। अब कितना लोग बकलवा हमसे पूछा है, सर देख रहे मंडल है इधर ना है? अरे पृथ्वी में तो पृथ्वी के चारों तरफ ना है पहला, खाली इधर मंडल है, ऊपरी है, ठीक है ना? ऊपरी मतलब नीचा में तो सोचता है धरती के अंदर। धरती के अंदर ना पहला पृथ्वी गोल आकाश में दौड़ रहा है, आकाश में दौड़ रहा है, आकाश में तैर रहा है। तो चारों ओर वायु है। कितना लोग पृथ्वी किधर खड़ा है, तो कोई इधर खड़ा है, कोई इधर खड़ा है, कोई इधर खड़ा है, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर। सरो है ना? अरे सरो है ना? जैसे वायुमंडल चारों तरफ ना होगा, वायुमंडल क्या होगा? चारों तरफ होगा। लेकिन इसे 5 परत में 5 कुछ अंतर होने के कारण, कुछ अंतर होने के कारण सर अब फाइनल बोल दो कि न्यू नोट्स कब किस डेट को आएगा? नया साल, नया साल है, नया नोट्स है। समझ आ गया? नया साल में याद दो। सुनो, यहां पर नोट्स के लिए अब जो है प्रोसेस मतलब निकल रहा है, लेकिन तुम बौखो नहीं, ठीक है ना? नोट्स हम अपना लिखेंगे तो कोई फायदा हमारा होता है? नोट्स लगभग हम लगा दिए कितना? 20-25 हज़ार रुपया लगा दिए। बताओ, अब ये लगा दिए 20-25 हज़ार। अरे जो लिखा है उसको पैसा दिए हैं, अब फालतू नहीं लिखवाएंगे ना, भले ही नहीं ले, लेकिन हमारे दिमाग में कर्तव्य है ना। अब लिखा कहाँ? तो मेरा वीडियो देख के लिखा है। अब सुनो, सबसे भारी गैस CO2 है या आर्गन है? पहला
यहाँ ना सबसे भारी कैसे डोडोन है? कौन दुनिया में रहा है रे? यहाँ ना भाई सुनिए यहाँ पर ले जानवर यहाँ भी ध्यान। ये हुआ मंडल, ये क्या हुआ? अब पृथ्वी के सट्टा पृथ्वी के सटा हुआ मंडल, सटा हुआ ले जानवर यहाँ देवान देवी रे। पृथ्वी से जो सटा हुआ मंडल, सटा हुआ मंडल है कौन सी है? क्षोभ मंडल। क्षोभ पहला कौन मंडल? क्षोभ मंडल। पहला कौन मंडल? क्षोभ मंडल। पहला कौन मंडल? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। दूसरा समताप। ये कौन मंडल? समताप मंडल। उसके बाद मध्य मंडल। उसके बाद आयन मंडल। उसके बाद बही मंडल। समझ आ गया? समझ आया रे? ये 5 गो मंडल, 5 गो मंडल, 5 गो मंडल। समय का मंडल क्या मंडल? 5 मंडल। अब बताओ हम लोग कौन मंडल में? न बता पाएगा? अरे हम लोग कौन मंडल में? तो हम लोग पृथ्वी पर न है रे, कि उड़ रहे हैं ऊपर में जाके। हाँ, जब हम लोग चले वायुयान में, कहाँ चल जाएंगे? वायुयान में बैठ के उड़ेंगे तो कहाँ उड़ेंगे? सप्ताह मंडल। वायुयान में बैठ के उड़ेगा तो कौन मंडल में? समताप। लेके हम लोग कौन मंडल में है? क्षोभ मंडल। कौन मंडल में है? क्षोभ मंडल। पृथ्वी पर न है रे। पृथ्वी सटा हुआ कौन मंडल? क्षोभ मंडल। पृथ्वी सटा हुआ कौन मंडल? क्षोभ मंडल। क्षोभ इंग्लिश लिख दें क्योंकि इंग्लिशिया भी पूछता है। आप बताएं इंग्लिशिया तो उन्होंने आने का बोला सर इंग्लिशिया लिखे हुए किए हैं तो इंग्लिशिया भी लेते। इंग्लिशिया भी देखो पृथ्वी क्षोभ मंडल को बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर ना समझ रहे? उसके बाद ये जो मंडल में दूसरा मंडल से क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस। उसका बीचा वाला मध्य वाला मीसोफेयर। 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 मीसो। उसके बाद फिर मंडल के ऊपर आयन है इसलिए आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर। आयनोस। उसके बाहर मतलब एक्सो। एग्जिट मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर। ये कौन सी हुआ? एक्सोफेयर। एक्सोफेयर। समझा? समझ गया? आप खाली बोल रहे हैं, सुनना है। बोल रहे हैं, लिखवा देंगे कर ले, ठीक है ना? बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं, सुनना है। बोल रहे हैं, बैठे बैठे क्या करिए, करना है कुछ काम। हम बोलेंगे सुनना है तुमको, तुमको सुनना है, क्या करना है? तो हम लोग कौन मंडल में? क्षोभ मंडल में। हम लोग कौन मंडल में? क्षोभ मंडल में। हम लोग कौन मंडल में? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में बताओ बारिश कहाँ होता है? हम ही लोग पर बारिश होता है रे, धरती पर बारिश होता है। बारिश कौन मंडल में होगा? क्षोभ मंडल। बारिश कौन मंडल में होगा? क्षोभ मंडल। बारिश के मंडल में क्षोभ मंडल। आंधी कौन मंडल में? क्षोभ मंडल। तूफान कौन मंडल में? क्षोभ मंडल। मौसम परिवर्तन कौन मंडल में? क्षोभ मंडल। मौसम परिवर्तन कौन मंडल में? क्षोभ मंडल। बादल गरजेगा, क्षोभ मंडल। बादल चमकेगा, क्षोभ मंडल। बादल करकेगा, क्षोभ मंडल। बादल करकेगा, क्षोभ मंडल। जेट स्ट्रीम, क्षोभ मंडल। जेट स्ट्रीम समझता है ना? पढ़ाए थे कि जेट स्ट्रीम जो धारा है, मानसून के समय में पढ़ाए थे कि जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम जो जलधारा है वो भूमध्य सागर से उठती है ना, उठती है 8 से 12 किलोमीटर के ऊंचाई तक पश्चिम की ओर बहती, पश्चिम की ओर। इसलिए पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी, और उससे बारिश होता है पंजाब, हरियाणा, नई दिल्ली में होता है, और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बर्फबारी होता है। पढ़ाए थे रे, समझ गया ना? जेट स्ट्रीम जलधारा भी कौन? क्षोभ मंडल। जेट स्ट्रीम जलधारा भी कौन? क्षोभ मंडल। क्षोभ। अब क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितना है? पहला सुनिए, अब यह बताइए उस सब। क्षोभ मंडल के ऊंचाई सुनो यहाँ पहले। क्षोभ मंडल की ऊंचाई अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुव की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा। क्या बोल रहे हैं? क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुव पर क्या होगा? बढ़ेगा। विश्व पर क्या होगा? घटेगा। सॉरी, विश्व पर बढ़ेगा, विश्व पर। तो क्षोभ मंडल का सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ होता है? विषुवत रेखा। कितना होता है?
18 ध्रुव पर, 8 ध्रुव पर, 8 ध्रुव पर, 8 विषट पर, 18 विषट पर, 18 6 मंडल का विषट का ऊंचाई, 18 विषट पर ऊंचाई, 18 विषट पर ऊंचाई, 18 ध्रुव पर, 8 ध्रुव पर, 8 ध्रुव पर, 8 6 मंडल का सर्वाधिक ऊंचाई का, विषुवत रेखा पर 6 मंडल का न्यूनतम ऊंचाई का, ध्रुव पर, विषुवत पर कितना, 18 ध्रुव पर कितना, 8 ध्रुव पर कितना, 8। समझ आ गया ना, समझा। अब यहाँ ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि औसत ऊंचाई, औसत तो 18 8 जोड़ दो और 2 से भागा दे दो, कितना आएगा 13, कितना आएगा, तो औसत ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर, औसत ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर ना, समझा रे। तो औसत ऊंचाई कितना, लगभग 13 किलोमीटर। और हम जानते हैं हम लोग जो कौन मंडल में है, 6 मंडल में है, 6 मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे टेम्परेचर घटेगा। पहला बढ़ इतना दिमाग नहीं, पहला रट ऊपर जाता तो बर्फ नहीं मिलता है, पहाड़ पर चढ़ा बर्फ नहीं मिलेगा, ठंडा ज़्यादा लगेगा, तुम पहले ही हो। तो 6 मंडल में जैसे ऊंचाई पर जाएंगे ठंडा, ठीक है, टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। तो 6 मंडल में सर्वाधिक गर्मी कहाँ, धरती पर। 6 मंडल में सर्वाधिक गर्मी कहाँ, धरती पर। ऊंचाई पर जाने पर गर्मी क्या होता है, घटता है। टेम्परेचर क्या होता है, घटता, गर्मी को तो घटता है, टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। पहले ही समय बल कही का वो ब्लू और नीला कर रहा है वो, अभी हम ऐसे जो है दे देंगे, समझ गया है ना। यहाँ सुनो, पढ़ लो पहला, इतना लंबा लंबा लिख रहा है, कमेंट कर रहा है, बकलोल करके पढ़ देगा नहीं है ना। सुनो, 6 मंडल में ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, तापमान घटता है, टेम्परेचर घटता है। 6 मंडल के ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, टेम्परेचर घटता है, टेम्परेचर घटता है, टेम्परेचर। और कितना मीटर ऊंचाई जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा, 165। 6 मंडल में कितना ऊंचाई पर जाने के बाद टेम्परेचर 1 डिग्री कम जाता है, 165। 6 मंडल में कितना ऊंचाई पर जाने के बाद टेम्परेचर घट जाता है, 165। सब लिखल है, नहीं लिखल है, 165 मीटर। तो जब सुनो, जब पहले यहाँ ध्यान देगा, जब 1 डिग्री सेल्सियस बराबर 165 मीटर, तो 1 किलोमीटर बराबर कितना, बताओ। अरे 165 मीटर ऊंचा जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस कमी हो जाएगा, तो 1 किलोमीटर ऊंचा जाएंगे तो कितना कम होगा, तो 6.5, 6.5। तो इसी याद रहेगा, ना याद रहेगा, कैसे याद रहेगा, सुनो कैसे याद रहेगा। तो देख सुनो यहाँ पर, सुनो यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस कम होगा 165 मीटर, 165 मीटर, ठीक है ना। तो देखो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना कम होगा, 1 किलोमीटर कितना कम होगा, कुछ हो नहीं, 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री कम ना होगा, अरे होगा, कितना होगा, तो 1 किलोमीटर में कब होगा, 6.5। देखो यार, तो ऐसे याद हो जाएगा ना, हो जाएगा ऐसे। मैथ लगा के निकाल ले, चूंकि इसलिए करके ना, तो निकालना जानता, निकाल लेना, समझ गया ना। अब सुनो, अब हम ये जान गए कि ऊंचाई पर जाने में टेम्परेचर घटता है। कौन मंडल, 6 मंडल, कौन मंडल, 6 मंडल में जाने पर टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। 165 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस, तो 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस, 6.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब चल गए ऊंचा, चल गए ऊंचा। और विषुवत रेखा पर कितना जाएंगे, ऊंचा 18 किलोमीटर। विषुवत रेखा पर कितना ऊंचा जाएंगे, विषुवत रेखा पर ऊंचाई जाएंगे 18 किलोमीटर, तब मिलेगा क्षोभ सीमा। सीमा अब अंत नहीं उसका होगा, ना होगा। जहाँ क्षोभ मंडल अंत होगा क्षोभ सीमा, जहाँ समताप मंडल अंत होगा समताप सीमा, है ना। और जहाँ मर्द मंडल अंत होगा मर्द सीमा, जहाँ आयन मंडल अंत होगा आयन सीमा, जहाँ बहिर्मंडल अंत होगा बहिर सीमा, बहिर हो जाएगा बाह्य सीमा। अब बहिर्मंडल बाहर है, कोई सीमा ना है, तो उसका बाद वो है खाली है, ना है, ना है। अब सुनो, तो हम जानते हैं 6 मंडल को पार करना है। अब विषुवत रेखा पर अगर हम है, विषुवत रेखा पर ऊंचाई जाना पड़ेगा 18 किलोमीटर, 18 और 18 किलोमीटर ऊपर चल जाएंगे तो टेम्परेचर कितना मिलेगा, हाँ पहला टेम्परेचर माना 45 माइनस 45 लिखा ना, देखो नोट्स में लिखा है। यानी 6 मंडल में, 6 मंडल में, ठीक है ना,
6 मंडल पहला 6 विषुवत रेखा पर 6 मंडल में 18 किलोमीटर ऊंचा चल जाएंगे, यानी 6 सीमा पर पहुंच जाएंगे। विषुवत रेखा पर 6 सीमा पर पहुंच जाएंगे तब कितना मिलेगा? -50 या ध्रुव पर -80 माइनस। अब बोलेगा ध्रुव पर तो 8 जाना है तो -80 क्या लोगे? क्योंकि ध्रुव पर पहले से माइनस में। अरे विषुवत पर गर्मी है ना, लगभग 50 के आसपास गर्मी रहता है ध्रुव पर। कहाँ रहता है? विषुवत रेखा पर लगभग 50 के आसपास गर्मी नहीं रहता, और ध्रुव पर तो पहले से माइनस में, और माइनस हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो ध्रुव पर -80, ध्रुव पर -80, विषुवत रेखा पर -45। बोले रवि रे, समा गया ना, समा गया ना। तो ये था 6, ये क्या था? तो हम फिर एक बार बोलो, हम लोग कौन मंडल में? 6 मंडल में। हम लोग कौन मंडल में? 6 मंडल में। 6 मंडल में, 6 मंडल में वर्षा होता है, 6 मंडल में आंधी आता है, 6 मंडल में तूफान आता है, 6 मंडल बादल गरजता है, 6 मंडल में बादल चमकता है, मतलब बिजली चमकता है, 6 मंडल में बिजली चमकता है, बिजली कड़कता है, 6 मंडल में बादल बनता है, 6 मंडल में वर्षा होता है, 6 मंडल में ओस गिरता है, 6 मंडल में बर्फबारी होता है, 6 मंडल में बर्फबारी होता है, 6 मंडल में मौसम बदलता है, 6 मंडल में मौसम बदलता है, 6 मंडल में चक्रवात आता है, 6 मंडल चक्रवात आता है, 6 मंडल में जेट स्ट्रीम उड़ता है, 6 मंडल में जेट स्ट्रीम चलता है, 6 मंडल समा गया ना, समा गया। समताप मंडल में मौसम नो परिवर्तन, समताप मंडल में मौसम नो चेंज, मौसम तो 6 मंडल मौसम बदलता है, मौसम। इसीलिए तो गाना निकला, मौसम की तरह बदल तो नहीं जाओगी, ना निकला है रे, गाना नहीं निकला है, मौसम की तरह बदल तो नहीं जाओगी। तो कहा नहीं बदलेगा? 6 मंडल में है पहला, तू 6 मंडल में, वो 6 मंडल में, और 6 मंडल की आदत है बदलना ना रे। 6 मंडल की आदत कौन सी है? 6 मंडल की आदत बदलना, न बदलेगा तो दिक्कत है, न बदलेगा तो 6 मंडल में मौसम न बदलेगा दिक्कत है ना। तो गर्मी, ठंडा, वर्षा मौसम बदलेगा ना। कौन मंडल में? 6 मंडल। कौन मंडल में? तो बोलता मौसम की तरह बदल तो नहीं जाओगी, न बदलेगा। उसको बोलना चाहिए हम 6 मंडल का आदमी, ये समताप मंडल के नहीं बदल वो, ठीक है ना, बदल जी वो बदल। जय बोल, समझ आ गया है ना, समझा पहला? समताप मंडल मौसम नहीं परिवर्तन, मौसम नहीं परिवर्तन। समताप मंडल वर्षा भी नहीं, समताप मंडल में आंधी भी नहीं, तूफान भी नहीं, मौसम परिवर्तन भी नहीं, चक्रवात भी नहीं, बादल भी नहीं, बिजली चमकना भी नहीं, बिजली कड़कना भी नहीं। समताप मंडल। कौन मंडल में? समताप मंडल में मौसम शांत, मौसम शांत, मौसम शांत, ना समझा है? समझ। इसीलिए वायुयान कहाँ उड़ता है? समताप मंडल वायुयान कहाँ उड़ता है? समताप मंडल में रॉकेट कहाँ उड़ता है? समताप मंडल रॉकेट कहाँ उड़ता है? समताप मंडल में वायुयान कहाँ उड़ता है? समताप मंडल रॉकेट कहाँ उड़ता है? समताप मंडल जेट कहाँ उड़ता है? समताप मंडल में जेट स्ट्रीम नहीं बोले, जेट फ्लाइट जेट ना होता है, ठीक है ना। अरे उड़ेगा रे, अभी राफेल उड़ाएंगे कहाँ पर? समताप मंडल में, समझ गया ना। समताप मंडल में कहाँ उड़ेगा? कि समताप पहला। अब वायुयान उड़ा रहा है, वायुयान तुम उड़ा रहा है, वायुयान तुम उड़ा रहा है, अच्छा मंडल में उड़ा रहा है आंधी, ऐसे सो तो अरे इधर चल, इधर वायुयान नाम इधर जेबो न चल जाएगा। अरे पहले आंधी आ जाएगा, ठीक है ना। तुम उड़ा रहा है कौन चीज? वायुयान उड़ा रहा है, और तुम वायुयान कहेगा वायुयान चल उधर पटना 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 पटना, चल चेन्नई ले जाइए, चेन्नई ले चल जाएगा, न ले चल जाएगा। आएगा आंधी तूफान आएगा, और वहीं पर बिजली करकेगा, बिजली करकेगा, आग लग जाएगा, न लग जाएगा रे। अरे पहला 6 मंडल में उड़ाएंगे, और बिजली चमका, बिजली चमका, आगे न लग जाएगा, लगेगा। बारिश हुआ, ठीक है ना, पूरा वायुयान भीग जाएगा, पंखियों भीग जाएगा। कैसे नाचियो? पंखी वायुयान में पंखी होता है, वायुयान में ही पंखी होता है, इससे हेलीकॉप्टर में ऐसे होता है। सुनो यहाँ पर, इसीलिए कितना लोग सोचता है कि वायुयान उड़प है, अब तो आंधी आ गया, ओकरा की होते और कुछ ना होते, और कुछ होता है तो सोचता है कि आंधी आ गए, बाप रे बिजली करके है, ठीक है ना, देखो वहाँ पे बादल फट गए, ठीक है ना, तूफान आ गए, इतना आंधी चल ऊपर मरिए जीते, और कुछ ना होते तोरा होते। समताप मंडल में कहाँ है? समझ गया है ना। यानी बारिश जहाँ से हो रहा है ऊपर उड़ रहा है, समझ रहा है ना। बारिश जहाँ से होगा उसके ऊपर भी उड़ रहा है, समताप मंडल, समताप। इसलिए वायुयान से जाएगा, जैसे 6 मंडल की सीमा पार करेगा, तुम लोग 100 सीमा पार कर लेगा। जब वायुयान पर बैठेगा ना, जब वायुयान पर बैठेगा तो एगो सीमा पार करेगा। कौन सीमा? 6 सीमा जब पार करेगा, 6 मंडल से जैसे जो है समताप मंडल में एंट्री लेगा, तो देखा थोड़ा टर्बुलेंस उत्पन्न होगा, टर्बुलेंस तो समझ रहा है ना, लगेगा कि हाँ ये तो फैल हो गया इंजन में,
पहली बार बैठे जा आगे लियो, इंजन में फैल इंजन में फैल गलो, ठीक है ना। फिर सत्ता मंडल में पहुंचेगा तो आराम से उड़ेगा, पता नहीं चलेगा कि भाई यार उड़ा पड़ा है, घर में बैठा है, घर में बैठल है। अब फिर जब लगेगा कौन चीज, ठीक है ना, जब फिर जो है उतरने लगेगा, ठीक है ना, तो फिर प्रवेश करेगा छह मंडल में, तो उसमें और भयानक टर्बुलेंस होगा, भयानक टर्बुलेंस उत्पन्न होगा। और लगेगा गेलो अब तो गेलो है, भगवान उतर जाए है गल, ठीक है ना, लेकिन नहीं जाता है। नियम है कौन सी है, समझ आ गया है ना, समझ आ गया है, समझ गया है। छह मंडल समझ गया है, याद हो गया है, सप्ताह मंडल समझा है। समताप मंडल में मौसम बदलता नहीं, मौसम बदलता। अब सुनो छह मंडल में क्या हुआ था, सुनो छह मंडल में लगातार क्या हुआ, टेम्परेचर घटा। अरे छह मंडल में ऊंचाई पर जाने वाला लगातार टेम्परेचर घटा। समताप मंडल में लगातार बढ़ेगा, समताप मंडल में लगातार बढ़ेगा। फिर वायुमंडल में लगातार घटेगा, फिर आयन मंडल में लगातार बढ़ेगा, फिर वायुमंडल में हम बढ़ेगा, अब बढ़ते चल जाएगा। बताओ समताप छह मंडल में क्या होगा, टेम्परेचर छह मंडल में ऊंचाई पर जाने टेम्परेचर घटेगा, समताप मंडल में ऊंचाई पर जाने पर बढ़ेगा, वायुमंडल में घटेगा, उसके बाद बढ़ते चला जाएगा। चाहे आयन मंडल हो या वायुमंडल, टेम्परेचर बढ़ते चले, टेम्परेचर बढ़ते, ये दोनों टेम्परेचर बढ़ता है। और आयन मंडल में टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि 1000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कितना डिग्री, समझ गया ना। आयन मंडल में टेम्परेचर कितना जाता है, 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। इसलिए बताओ उतना टेम्परेचर जब पहुंच जाएगा और तुम लोग उसमें घुस गया है, या तुम लोग वायुयान जाके गलती घुस गया उसमें, तो क्यों होगा, पिघल जी भुंजाई जी पता नहीं चलती, ऊपर से लेग पीस गिर तो ऊपर से लेग पीस गिरेगा। अरे भुंजा गिरेगा, अरे बोला भाव बन के उड़ जाएगा, और बोलता है भुंजिया गिरेगा, भाव बन के कुछ होगा, उड़ जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ तो आयन मंडल में इतना गर्मी, इतना गर्मी तो गैस बर्दाश्त कर पाएगा। अरे बताओ आयन मंडल में इतना गर्मी तो गैस बर्दाश्त कर पाएगा, और गैस बर्दाश्त नहीं करेगा तो हो जाएगा आयनीकृत। क्या हो जाएगा, गैस क्या हो जाएगा, गैस जो है टूट जाएगा। प्लस माइनस है, प्लस माइनस में यानी प्लस माइनस यानी आयन बन जाएगा, यानी धन आयन और ऋण आयन, प्लस बनेगा तो धन आयन और माइनस बनेगा तो ऋण आयन। इसीलिए यहाँ बनता है आयन। क्या बनता है, आयन मंडल में गैस कैसा होता है, आयनीकृत। कैसा होता है, आयन मंडल में गैस कैसा होता है, आयनीकृत। कैसा होता है, तो आयन मंडल में गैस आयनीकृत होता है, इसलिए बोलते हैं आयन मंडल। क्या बोलते हैं, आयन मंडल। अगर आयन मंडल नहीं होता, आयन मंडल अगर नहीं होता तो हम लोग क्या करते, हेलो कौन देखो कर रहा है, कुछ होना होता, समझ रहा। अगर आयन मंडल नहीं होता बोलते हेलो कौन, बोलता कोई ना, समझ गया ना। यानी आयन मंडल के कारण ही रेडियो चलता है, टेलीविजन चलता है, टेलीफोन चलता है, मोबाइल चलता है, सैटेलाइट चलता है, संचार सेवा चलता है, समझ गया ना। सब कंट्रोल होता है मंडल के कारण, आयन मंडल के कारण, समझ गया ना। समझा पहला। मान लो कि ये छटुआ, कौन सी है, दिस इज छटुआ, दिस इज छटुआ, दिस इज छटुआ, दिस इज छटुआ, ठीक है ना। और ये कौन सी, ये छटिया, कौन सी है, छटिया, कौन सी है, छटिया, कौन सी है, देख लिया। अब यहाँ ध्यान दो, अब छटुआ किया को, छोटा किया हेलो कौन, छोटा किया है, छटुआ किया को, छोटा किया है। अब तुम छटुआ छटिया दोनों नजदीक के, दोनों सट्टा दोनों कौन सी है, ये एक घरा, ये एक घरा, दोनों नजदीक के। लेकिन देखो तुम लोग दोनों देखो, देखा है दोनों नजदीक के रहेगा, फिर भी कॉल करेगा तब भी उतना टाइम लगता है, नहीं लगता है, नहीं लगता है। अरे कभी कभी तो कॉल बोल लगता है 10 बगल में, कि कॉल वाला लग करो, नहीं लगता है। कारण कौन सी है, कारण उन्हें कितना नजदीक में, कारण ना है, कारण है जो तुम कॉल लगाए, क्या लगाएगा, कॉल जब लगाएगा तो कहाँ जाएगा, आयन मंडल। कहाँ जाएगा, जब कॉल लगाएगा तो सैटेलाइट वगैरह उड़ रहा आयन मंडल में, कहाँ उड़ रहा है, तो ये जाएगा कहाँ, तो यहाँ से तरंग निकलेगा, क्या निकलेगा, तरंग। और जो तरंग निकलेगा वो होगा कौन चीज, तो वो तरंग होगा आपका माइक्रो तरंग। कौन तरंग, और तरंग जाएगा कहाँ, आयन मंडल में, आयन मंडल में। आयन मंडल में होगा आयनीकृत। क्या होगा, वहां सैटेलाइट लगा रहेगा, सैटेलाइट करेगा, अरे छोटिया किधर की रे, छोटो खोजो पो छटुआ। और वहाँ आयन मंडल सैटेलाइटवा देखे, सैटेलाइटवा देखेगा कहाँ है छोटिया, तो छोटुआ खोजो पो, हाँ देखेगा, अरे बगल में ले ला के कितना बदमाश है, बगल में कॉल करे, काट कॉल, ठीक है ना, सब यहाँ पर। छोटिया खोजा, छोटिया नहीं खोजेगा, छोटिया पहले खोज लिया, छोटिया पहले, तो छोटिया को डायरेक्ट ना पहुंचा, छोटिया पर डायरेक्ट
छोटिया मोहल्ला में डायरेक्ट नहीं पहुंचाएगा, पहुंचाएगा छोटिया के नजदीक टबरवा कौन है? छोटिया नजदीक, छोटिया के नजदीक टबरवा कौन है? टबरवा, टबरवा पहुंचा, टबरवा पास, टबरवा पहुंचाएगा। कहाँ पहुंचेगा फिर? टावर के पास, टावर के पास पहुंचेगा। टबरवा बोलेगा छोटिया किधर ही रे? बोलेगा ये ट्र ट्र, यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से आएगा कहाँ? छोटिया मोबाइल, छोटिया के मोबाइल बाम करेगा ट्र ट्र, छोटिया उठाएगा, करेगा हेलो कौन? छोटिया बोलेगा हम बोले। कौन बोले? हम बोले। छोटिया बोलेगा नहीं जानते, नहीं जानती। सब आ गया है ना? कितना टाइम लगे कॉल करें? देखा बगल में मम्मी है, भर के क्या भर के तो बोलिए दिया लास्ट में। समझ आ गया है ना? तो इतना प्रोसेस होता है। पहला तो कहता कोलबा नहीं लगा, जल्दी कोलबा लगा है, इतना प्रोसेस होता है। समझ आ गया है ना? तो अगर आयन मंडल ना होता तो कुछ हो पता ना, तो वीडियो कॉल करे क्या ना, कॉल करे क्या, वीडियो कॉल की बात कर रहे थे ना, कोई कॉल ना होता। समझ आ गया है? समझा पहला? तो ये हुआ आयन मंडल। कौन मंडल? और आयन मंडल में टेम्परेचर बढ़ता है। आयन मंडल में टेम्परेचर, आयन मंडल में टेम्परेचर बढ़ता है और बही मंडल में टेम्परेचर बढ़ता है। इसीलिए आयन मंडल बही मंडल को बोलते ताप मंडल। क्या बोलते हैं? बोला ताप मंडल कौन है? तो ये दोनों टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसमें बढ़ेगा, इसमें भी लगातार बढ़ेगा। इसलिए ताप मंडल में कौन कौन आएगा? आयन और बही मंडल। ताप मंडल में कौन कौन आएगा? आयन और बही मंडल। आयन और बही मंडल किसमें आएगा? ताप मंडल। किसमें आएगा? ताप मंडल में आएगा। ताप मंडल में आएगा। समझ आ गया है ना? और रसायन मंडल किसे बोलेंगे? रसायन मंडल बोलेंगे समताप मंडल, क्योंकि रसायन मंडल समताप मंडल में ओजोन परत, ओजोन परत पाया जाएगा। ओजोन परत कैसे बनेगा? तो ऑक्सीजन प्लस ओ मिलेगा तो बनेगा O3, ओजोन। क्या बनेगा? यहाँ वाले केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन यानी रसायन। क्या? रसायन मंडल किसे बोलेंगे? समताप मंडल। रसायन मंडल किसे बोलेंगे? समताप मंडल। संवहन मंडल किसे बोलेंगे? संवहन मंडल किसे बोलेंगे? संवहन मंडल किसे बोलेंगे? लखीसराय कहाँ गया रे? लखीसराय कहाँ गया? लखीसराय तो तू कहाँ से आया है? बक्सर से? बक्सर से डायरेक्ट आ गया है? और छोड़िए है ये बोलता है कुछ बोलता है ना ना, बचपन के प्यार बेला, बचपन के प्यार भूलने जाना, बचपन के प्यार है बल कहे का ना। बोलता है कौन सी बोलता है कि दीवा के पेड़िए तरह अंधेरा होता है। बक्सर से आ गया, अल्लाह की सलाह अभी नहीं किया। बताओ टटर हट से आना होगा, ट्रेन छूट गया। ये ना क्या बोल रहा है? बताओ तो ताप मंडल आयन और बही, आयन और बही, आयन और बही। लेकिन रसायन मंडल समताप मंडल, रसायन मंडल समताप मंडल और संवहन मंडल 6 मंडल, संवहन मंडल 6 मंडल। चूंकि हम जानते हैं 6 मंडल का वायुमंडल गर्म होता है कैसे? संवहन क्रिया द्वारा। अरे उष्मा चालन का 3 विधि ना है, चालन, संवहन और विकिरण। चालन, संवहन और विकिरण। बीपीएससी में पूछा था कि उष्मा संचरण के लिए कौन से विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है? विकिरण न पढ़ाए थे। तो वायुमंडल जो गर्म होता है हम लोग का नजदीक वाला वायुमंडल संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। इसे 6 मंडल क्या बोलते हैं? 6 मंडल होता है संवहन। क्या बोलते हैं? 6 मंडल को संवहन मंडल, संताप मंडल को रसायन मंडल, ठीक है ना, आयन और बही मंडल को ताप मंडल। अभी बहुत सी बता दिए हैं, अभी बहुत सी पढ़ाना बाकी, बहुत सी पढ़ाना इसमें अभी लिखाएंगे, अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है ना। तो लेकिन लगभग बता दिए हैं। अभी बहुत सारा पॉइंट है, बच्चा ओजोन के बारे में डिटेल में पढ़ना है, सताप मंडल में क्या क्या होता है उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। अभी खाली हम 6 मंडल डिटेल में पढ़े हैं। समताप बच गया है, मध्य बच गया है, आयन बच गया है, बही मंडल बच गया है, लेकिन अधिकांश चीज बोल दिया, लेकिन बहुत चीज तभी बचा हुआ है, ठीक है ना। तो कल देख लेंगे, कल रिविजन भी हो जाएगा, कोई दिक्कत पढ़े मजा आएगा तो सबके को लग करने जान गया है ना, तो नहीं लगा पाए खीरे समझ आ गया। तो टाइम गया हो, टाइम गया, देखो आ रहे कितना बज गया, ठीक है। चलो मिलते हैं बाद में, ठीक है ना। चलो बाय। रे ऑनलाइन समझा रे, ऑनलाइन वाला समझा जल्दी बताओ। सर्वाधिक संचित क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? ऐसा कितना प्रतिशत? थोड़ा डोट है, कल बता देंगे। चलो हताश है, सब बता देंगे कल, ठीक है ना। आप बताओ, कल बताएंगे, नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। चलो बाय। डोट है तो कल डोट को हम बदल लेंगे डाउट में, डाउट खत्म हो जाएगा, डाउट में नहीं। चलो बाय।
इंस्टा पर एक स्टोरी को मेंटेन किए हैं, देख लीजिए सर। इंस्टा पर जो स्टोरी मेंटेन करता है, इंस्टा जल्दी देखवे नहीं करते हैं इंस्टाग्राम, और उस पर जो वीडियो डालते हैं हम नहीं डालते हैं, ठीक है ना, मेरा ही है लेकिन हम नहीं करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कौन सी है, अच्छा देख लेंगे आपका, ठीक है। हाय मेरा ही, लेकिन उसको संभालने दिए हैं किसी दूसरे को, सारा वही एडिट फेडिट करके डालेंगे, A to Z करेंगे। चलो बाय 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 बाय। झारखंड पुलिस का सिलेबस सर, अरे सब पुलिस हो जाएगा, झारखंड के लिए झारखंड स्पेशल अलग से पढ़ना पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट के जीएस तो सेम है, एक थोड़ा अलग सबको पढ़ाएगा, सब तो वही पढ़ना है। दिवेशवा पूरा गन में लिख रहा है तो और बैल है। सुबह वाला क्लास नहीं दिखा, सुबह वाला क्लास नहीं दिखा, पगला है क्या? सुबह वाला क्लास हो चुका है। चलो बाय।